कल मैंने सबसे पहली चीज़ आपको बोली थी कि मार्केट में गैप अप होगा और उसके बाद में मार्केट साइडवेज हो जाएगी, और वही चीज़ आज के दिन पे हमको होती हुई दिखी। और ये चीज़ कैसे संभव हो पाई? और दूसरी चीज़, किसी का ये कमेंट आया हुआ है कि असली ट्रेडर्स तेरी तरह कोर्सेज नहीं बेचते। अब सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए, पहली चीज़ कि अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं लग रही तो मत देखिए। दूसरी चीज़, असली ट्रेडर का पैरामीटर क्या है? जो मार्केट को प्रिडिक्ट करना जानता हो, है ना, जो मार्केट को एनालिसिस करना जानता हो। दूसरी चीज़, और यही तो प्रॉब्लम है कि असली ट्रेडर्स कोर्सेज नहीं बेच रहे हैं, इसीलिए आप चार्ट के ऊपर कभी तितलियां बनाने लग जाते हो, कभी आप लोग आरएसआई जो है मार्केट में उसके पीछे पड़ जाते हो, कभी आप एफएमजीसी चलाने लग जाते हो, कभी आप लोग किसी और चीज़ के पीछे पड़ जाते हो, कोई ना कोई ड्राइंग के पीछे, कभी कप ढूंढने लग जाते हो, कभी प्लेट ढूंढने लग जाते हो, है ना। तो इसीलिए यही चीज़ें सही करने के लिए मैं यहाँ पर आपको पहले प्रिडिक्ट करके बताता हूँ, क्योंकि मार्केट की जो बेस है वो प्रिडिक्शन ही है ना। हम जब भी ट्रेड को प्लेस करते हैं तो हमें 100% नहीं पता होता कि उस ट्रेड में हमको लॉस होने वाला है या प्रॉफिट होने वाला है। हम लोग उस ट्रेड को तभी प्लेस करते हैं कि हम उस ट्रेड को प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि हमें लगता है मार्केट यहां से ऊपर जाए, क्योंकि हमारे पास पीछे का ये डेटा है, ठीक है। तो असली और गलत में यही पैरामीटर होता है कि उसके पास क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, इस बिहाफ के ऊपर नहीं कि वो सच्चाई दिखा रहा है तो आपको उससे नफरत फील हो रही है, जलन फील हो रही है कि वो हमसे ज़्यादा सही तरीके से क्यों प्रिडिक्ट कर पा रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि वो आदमी सही नहीं है। अब सही और गलत वो होता है जो आपको सही और गलत बताए, दिखाए कि ये मार्केट है, मैं कल के लिए मार्केट को ऐसा सोच रहा हूँ और मार्केट कल के दिन पे ऐसा होगा, और देखो हुआ, वैसा ही हुआ। असली ट्रेडर आपके लिए वो होते हैं जो आपको ये बताएं कि कप लो, पैटर्न लो, प्लेट लो, यहाँ पर तितली बनाओ, यहाँ हारमोनी बनाओ, यहाँ एफएमजीसी को ढूंढो, यहाँ इसको ढूंढो, यहाँ 10 ट्रेड लो, यहाँ 10% का रिस्क लो। वो आपके लिए असली ट्रेडर है, क्योंकि वो आपको होप ट्रेडिंग करने के लिए बोलते हैं। वो आपको आपके अंदर का जो जमीर है उसके ऊपर कंट्रोल करने के लिए कभी नहीं बोलते। वो बोलते हैं कोई बात नहीं, अगर आज लॉस हुआ है तो ये तूने सीखा, आज कुछ सीखा। क्या है? कुछ नहीं सीखा है। असल में क्या सीखा है? जब से मार्केट में आए हो लॉस ही कर रहे हो ना, उसके अलावा क्या हुआ, क्या सीखा है नया? तितलियों के अलावा और एफएमजीसी के अलावा हर चीज़ ट्राई करके देख ली ना, कोई चीज़ काम की रही सिवाय होप के, ठीक है। तो उंगली उठाने के बजाय सवाल पूछा करो कि ऐसा क्यों हुआ, ये बताओ हमको, बजाय इसके कि आप किसी को नफरत करो, वो भी इस बिना के ऊपर कि वो आदमी आपसे ज़्यादा परफेक्ट है, आपसे ज़्यादा सही चीज़ें आपको बता पा रहा है। नफरत के बजाय सवाल पूछना जब आप लोग स्टार्ट करोगे तभी आपको चेंजेस नज़र आएंगे, ठीक है। तो मैं इन चीज़ों को जानता हूँ, हम भी उसी जगह से आए हैं। और ये जो आपको पीछे ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप मेरे चरित्र के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा रहे हो, ये आपकी जलन मेरे प्रति आपको दिख रही है, जो आपके अंदर मेरे लिए जलन है कि कोई आदमी इतनी सटीकता से ये चीज़ें क्यों बता सकता है और मैं आज का आज भी वहीं पे क्यों हूँ। उसी चीज़ के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ ना। वीडियो फेसबुक पर वीडियो देखने में कोई आपको पैसे नहीं लग रहे, और कोर्स लेना न लेना वो तो आपके ऊपर है ना। अगर आपको नहीं सूटेबल लगता तो आप मत लो। सिखा तो मैं वैसे भी रहा ही हूँ ना यहाँ पर, उसके लिए तो कोई एक्स्ट्रा पैसा मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ। बाकी क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, मेरी इस तरह की जो सटीकता है वो आपको चाहिए, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, उसके लिए आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, है ना। सो दोस्तों, ये चीज़ क्यों पॉसिबल हुई मैं आपको बताता हूँ कि आज के दिन पे जो हमने कल प्रेडिक्ट करके गए थे वो आज के दिन पे क्यों पॉसिबल हुआ। मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो मार्केट में बाइंग है, ये सबसे खतरनाक चीज़ मार्केट में हमको दिख रही है, और यही चीज़ रिटेल ट्रेडर्स को सबसे ज़्यादा यहाँ पर फंसाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, इस कैंडल में कॉल पोजिशन में बाइंग हुई थी, यानी कि बाय किया गया था यहाँ पर, ठीक है। और जब यहाँ पर बाय किया गया था मार्केट को, तो रिटेल ट्रेडर ने यहाँ पर क्या करा, बाय किया होगा, है ना। उसने भी कॉल को बाय किया होगा क्योंकि उसको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल मिली, और जब उसने यहाँ पर बाय किया तो उसका स्टॉप लॉस मार्केट ने ले लिया और मार्केट नीचे की तरफ आ गई, ठीक है। तो उसने एग्रेशन में यहाँ पर ट्रेड को प्लेस किया होगा पुट की साइड, कि मार्केट में अभी क्या है, मार्केट कल के दिन पे नीचे की तरफ गिर सकती है, तो BTST पोजीशंस बनी होंगी यहाँ पर, ठीक है। और जब आज के दिन पे यहाँ पर मार्केट में गैप अप ओपन हुआ, तो इनके स्टॉप लॉसेस, जो लोग यहाँ पर पुट को लेके गए थे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर ट्रिगर हुए, और इस बड़ी रेड कैंडल को देखकर यहाँ पर और नए रिटेल ट्रेडर्स आए जिन्होंने पुट को बाय किया। और जब उन लोगों ने यहाँ पर पुट को बाय किया तो मार्केट पलट के ऊपर चली गई, क्योंकि ऊपर की तरफ कॉल वाले बैठे हुए हैं और नीचे की तरफ पुट वाले बैठे हुए हैं, और मार्केट साइडवेज हो गई। इसी चीज़ का अंदाज़ा हमने कल के दिन पे ही लगा लिया था, ठीक है, कि मार्केट में ये दो सिचुएशंस कल के दिन पे मार्केट को फिर से साइडवेज करने में 100% साबित होंगी। अब ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ, एक बहुत सटीक और साइकोलॉजिकल रीज़न। देखिए,
हम जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, ठीक है, हमारे पास फाइनेंशियल डेटा नहीं होता बहुत ज़्यादा, और ना हम लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन ये जो मार्केट है, यहाँ पर जो हम असल जीवन जीते हैं उसके अपोजिट रूल्स चलते हैं, अपोजिट चीज़ें चलती हैं। अगर आपको यहाँ पर खड्डा दिख रहा है आगे की तरफ, ठीक है, असल ज़िंदगी में क्या होता है, ये खड्डा है, आप यहाँ पर चल के जा रहे हो तो आप खड्डे में तो कभी नहीं कूदोगे, आप उसके साइड से निकल के चले जाओगे, राइट। लेकिन इस मार्केट में जब आप यहाँ से आ रहे हो, ये खड्डा असली है या नकली है वो आपको समझ नहीं आएगी। अगर आप इसके साइड से जाओगे तो भी नुकसान होगा आपको, और अगर ये खड्डा सच हुआ तो अगर आप इस खड्डे से गए और ये खड्डा सच हुआ तो भी आपको नुकसान होगा, आप इसमें गिरोगे। अब मैं आपको और सिंपल तरीके से बताता हूँ। देखिए, हमारा जो दिमाग है इतने सालों की एवोल्यूशन में, ठीक है, पत्थर युग से लेकर अभी तक इतने सालों के एवोल्यूशन में हमने ये सीखा कि जो हमको दिखता है वही रियलिटी होती है, ठीक है। क्योंकि पहले हम लड़ते थे फूड खाने के लिए, है ना, कभी हम शिकार करते थे, कभी हम फिर हम क्रॉप्स उगाने लग गए, है ना, खाना उगाने लग गए, गेहूँ उगाने लग गए, ठीक है। तो हमारा संघर्ष अभी तक किस चीज़ के लिए था, सिर्फ और सिर्फ खाने के लिए, राइट। तो सिविलाइज्ड हुए हुए हमको कितने साल हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 200 से 300 साल। लेकिन जो हमारी एवोल्यूशन, यानी जो हमारे दिमाग के अंदर सीमाएं हैं, जो हमारा दिमाग इवॉल्व हो रहा है, वो पिछले कई हज़ार सालों से हो रहा है ना। तो उसमें वही चीज़ दिखेगा जो उसको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या दिखा, यहाँ पर दिखी उसको कॉल और यहाँ पर दिखी उसको पुट, राइट। तो जब उसने इन दोनों चीज़ों को देखा और दूसरे दिन पे जिसने यहाँ पर पुट लिया था उसने यहाँ पर क्या किया, अगले दिन मार्केट ने उसको अपोजिट फंसा दिया, और जिसने यहाँ पर पुट नहीं लिया था उसने यहाँ पर मार्केट के फॉल को देखते हुए आज फिर यहाँ पर पुट ली, और फिर वो यहाँ पर क्या हुआ, फंस गया प्यारे मित्रों, ठीक है। और ये चीज़ अगर आप इस चीज़ के पीछे जाने की कोशिश करोगे बजाय प्राइस एक्शन के, और ये मैं आपको कई बार बोल चुका हूँ कि ये कभी भी मार्केट नहीं होती, मार्केट हमेशा ये प्राइस होता है। तो इसीलिए तो मैं, आप लोग यहाँ पर देखो ना, ये इतने सटीक नंबर्स इसलिए तो मैं ढूंढ पा रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट नहीं है, मार्केट ये प्राइस है साइड के ऊपर। ये इसके ऊपर सिर्फ तितलियाँ ही बनाते रह जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जब भी आपको सटीक नंबर्स या सटीक आंसर्स चाहिए मार्केट से, तो आपको दो अप्रोचेस को अपनाना पड़ेगा। एक कैलकुलेशन को, जहां पर आप कैलकुलेट करके मार्केट के फिगर्स को समझ सकते हो, और दूसरी चीज़ साइकोलॉजी को, जहां पर आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो कि कल मार्केट किस तरफ फंसाएगा रिटेल ट्रेडर को। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट के पास अपना कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं है प्यारे मित्रों। मार्केट, और अगर अभी तक आपने फॉलो नहीं किया प्यारे मित्रों, प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सो दैट कि मैं आपको डेली ऐसे ही दिखता रहूं। इसके लिए आपको फॉलो करना पड़ेगा। अभी यहां पर आप लोग देखिए प्यारे मित्रों कि मार्केट के पास अपना कोई भी बिजनेस मॉडल नहीं है, मार्केट एक से लेता है और दूसरे को देता है। अब मेरी बात को आप सच ना भी माने तो आप एक चीज़ लॉजिकल सोचिए, रिटेल ट्रेडर्स के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है। रिसोर्सेज और पैसा किनके पास है, इनके पास, बिग प्लेयर्स के पास, राइट। तो मार्केट ऑब्वियसली यहाँ से लेकर पैसा इनको देगा। अब ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो आप भी मार्केट को कंट्रोल कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मार्केट को डिज़ाइन इस वजह से किया हुआ ना कि जिसके पास पैसा होगा उसी की तरफ मार्केट जाएगा, राइट, उसी की तरफ मार्केट जाएगा, क्योंकि मार्केट का कंट्रोल अल्टीमेटली उनके पास ही रहेगा। अब मैं इंडिविजुअली मार्केट में ट्रेड कर रहा हूँ, कितनी कैपिटल के साथ, 3 लाख 4 लाख, या बहुत ज़्यादा के साथ किसी दिन करूँगा अभी तो 6 लाख कैपिटल के साथ ट्रेड करूँगा, राइट। और मेरे पास उसके पीछे रिसर्च क्या है, मिनिमम साइकोलॉजिकल रिसर्च है। पोजीशन क्या है, वही सिर्फ एक जो ऑप्शन बाइंग में पोजीशन बनी हुई है, यानी कि मेरी एक्सपर्टीज जो है वो सिर्फ ऑप्शन बाइंग में है। लेकिन मेरे अपोजिट जो लोग बैठे हुए हैं, मैं यहाँ पर करंट अपनी ही बात कर रहा हूँ, तो जो मेरे अपोजिट लोग बैठे हुए हैं वो उनकी पोजीशन ऑप्शन बाइंग में ही भी है, सेलिंग में भी है, फ्यूचर्स में भी है, स्टॉक्स में भी है, स्टॉक ऑप्शंस में भी है, स्टॉक फ्यूचर्स में भी है, राइट। तो अगर वो चाहते हैं मार्केट को यहाँ से नीचे लेके जाना, उनको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगी और मार्केट नीचे नहीं जा रही है, तो वो इनमें से किसी भी एक तरफ की पोजीशन को अगर सेल कर देंगे तो मार्केट अल्टीमेटली नीचे की तरफ आ जाएगी। एक पोजीशन उनकी एग्जिट हो जाएगी और बाकी सारी की सारी पोजीशंस अल्टीमेटली प्रॉफिट पे रहेंगी, क्योंकि मल्टीपल लेग्स मार्केट में बनी हुई हैं। और ये चीज़ें किस वजह से पॉसिबल हो पाएंगी, जब आपके पास उतने प्रॉपर फंड्स हैं। अब आपके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, जहाँ तो आपके पास फंड्स होने चाहिए या आपके पास इस तरह की नॉलेज होनी चाहिए कि आप मार्केट को प्रिडिक्ट कर पाओ और समझ पाओ। अब मार्केट को प्रिडिक्ट करने में और रियल लाइफ में ट्रेड करने में, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है,
ठीक है। अब मार्केट में आप कभी भी जीत मार्केट से सकते नहीं हो कि आप मार्केट से लड़ो, बार बार ट्रेड्स करो, ओवर ट्रेडिंग करो, ये पैटर्न लगाया, वो पैटर्न लगाया, ऐसा किया वैसा किया, वो आप कर नहीं सकते। जीत आप कैसे सकते हो? सिर्फ रिस्क मैनेजमेंट के जरिए, कि मार्केट में आपके पास मार्केट को आपको हराने के कम से कम तरीके हों, और वो किससे हो सकता है? रिस्क मैनेजमेंट से। और वहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्या है कि आप ओवर ट्रेडिंग को कम नहीं कर पा रहे। सो बेसिकली अगर आप एक रिटेल ट्रेडर का चेहरा देखना चाहते हो तो आपको ये कमियां उसमें दिखेंगी। रिस्क मैनेजमेंट वो फॉलो कर नहीं सकता, उस ओवर ट्रेडिंग करता है। मार्केट की उसको समझ है नहीं, वो कभी चार्ट पैटर्न, कभी इंडिकेटर, कभी तितलियां, कभी एफएमजीसी के पीछे पड़ जाएगा। दूसरी चीज़, मार्केट के स्ट्रक्चरल बिहेवियर का उसको समझ नहीं है, फाइनेंशियल बिहेवियर को उसके अंदर कुछ खास नहीं है, फाइनेंशियल नॉलेज उसको कुछ खास नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है मार्केट में कि आपको ये पता होना चाहिए, आप अगर यहाँ पर आज अपनी कैपिटल के ऊपर 10% का रिस्क ले रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कैपिटल कितने दिन तक चलेगी, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आज के आज ही आपको प्रॉफिट हो जाएगा। हो सकता है 15 दिन आपको लगातार लॉस चले। आपने देखा ना, मैंने 2 हफ्ते तक लॉस किया, तब भी मेरी कैपिटल 10% भी लूज़ नहीं हुई थी। ठीक है। सो वो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, डेटा होता है, जब जहाँ पर हम मार्केट को 3-4 महीने फेलियर के रूप में ही देखते हैं कि हम फेल हो सकते हैं। इस तरह की मार्केट में सब लोग लूज़ कर रहे थे, सब पैसा लूज़ कर रहे थे। हमने कितना किया? 3-4 हफ्तों में भी सिर्फ 10%। और आपने कितना किया? शायद 2 बार आप अपना अकाउंट ब्लो कर चुके होंगे। सो दिस इज़ द रियलिटी। और यही चीज़ें अगर आप लोग समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप आकर हमारे साथ व्हाट्सएप पर मैसेज करके इस नंबर के ऊपर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो और चीज़ों को सीख सकते हो। बाकी इस बिना पर कभी किसी के ऊपर उंगली ना उठाएं कि वो हमसे ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि आप इस दुनिया के स्मार्ट आदमी नहीं हैं। अगला आदमी समझ जाता है आपकी इंटेंशन क्या है और आप किस तरह से सोच रहे हो और किस तरह से बोल रहे हो। ठीक है। सो बाकी सवाल पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं यहाँ हूँ आपके जवाब देने के लिए, हर चीज़ के लिए मैं यहाँ पर हूँ। पर उंगलियाँ मत उठाइए, हर कोई स्कैमर थोड़े ही है यार। अगर मैं आपको अपनी काबिलियत दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जो चीज़ बोल रहा हूँ वही उसी तरह से चीज़ें हो रही हैं, तो आपको वहाँ पर समझना पड़ेगा कि एक्चुअल स्कैमर कौन है और कौन नहीं है। ठीक है। बाकी मिलता हूँ मैं आपको संडे को फिर यहीं पर। तब तक आप लोग फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप सो कॉल्ड कोर्स की बात कर रहे हैं, क्लासेस की, तो वो आपको इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर मैसेज करके ही मिलेगा प्यारे मित्रों। मिलता हूँ कल फिर आपको यहीं पर, तब तक के लिए बाय बाय।